हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। इसमें एक इफेक्ट जो है वो है कि ओशन जो है वो उनका जो टेम्परेचर है वो डे बाय डे राइज कर रहा है। इसी तरीके से हमारा जो इंडियन ओशन है उस पर भी इसका बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है और हमारा जो इंडियन ओशन है वो उसका टेम्परेचर बहुत तेज़ी से राइज कर रहा है। और ये सिर्फ सरफेस तक ही सीमित नहीं है। ऐसा नहीं है कि पानी के ऊपर ही टेम्परेचर राइज कर रहा है, सिर्फ ऊपर की जो लेयर है वही राइज कर रही है, ऐसा नहीं है। जो निचला स्तर है जो ओशन का, जो बहुत ही डीप है, वहाँ पर भी जो टेम्परेचर है वो बहुत राइज कर रहा है। यहाँ तक कि जो ओशन का जो भूतल है, ठीक है, जो उसका तल है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ का राइज कर रहा है। अब इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं? जो ये टेम्परेचर राइज कर रहा है ये कितना राइज कर रहा है, कितना और राइज करेगा, इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, इसके अगर हम प्रभाव की बात करें कि किस तरीके का प्रभाव है, तो सबसे पहली तो बात ये है कि देखिए, अगर टेम्परेचर राइज करेगा तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होंगे जो वहाँ पर जीव जंतु रहते हैं। तो अगर हम जीव जंतु की बात करें तो सबसे पहले तो कोरल रीफ पे बहुत ही इसका ख़राब इम्पैक्ट पड़ा है। यहाँ तक कि भी रिसेंटली देखा गया है कि लक्षद्वीप और इंडियन ओशन में अंडमान निकोबार के बाद जितने भी कोरल रीफ हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्कलरिफिकेशन हो रहा है उनका, और उसके साथ साथ वो बहुत ही, आप कह सकते हैं, उनका क्षय हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा वो ख़त्म होते जा रहे हैं, ठीक है। और वो हो रहा है टेम्परेचर की वजह से, राइज इन टेम्परेचर। अब अगर हम बात करें कि किस तरीके से ये राइज हो रही है, इसमें एक तरीके का मरीन हीट वेव जनरेट होता है। मतलब एक तरीके का हीट वेव होता है, जैसे हम कहते हैं कि लू चल रही है, ठीक है। तो लू जो होती है वो बाहर चलती है, ठीक है, बाहर के एटमॉस्फेयर में होती है। बट ये जो मरीन हीट वेव होती है ये एक तरीके का लू है जो कि समुद्र के अंदर चलता है। और ये जो मरीन हीट वेव है ये अभी ऑलमोस्ट 20 डेज चल रही हैं, ठीक है। ये 20 डेज में बहुत ही तेज़ी से पानी गर्म होता है और पूरे वो ओशन में फैलने लगता है, ठीक है। और उसकी वजह से जो हर 220 से 250 डेज में ऑलमोस्ट 20 डेज़ का ये फेज़ आ रहा है, और इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर राइज हो जाता है। इसकी जो फ्रिक्वेंसी और इसकी जो इंटेंसिटी है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है और बहुत ज़्यादा ये बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी वजह से क्या है, जो मॉनसून डेवलपमेंट है हमारा, उस पर भी इसका इन्फ्लुएंस है और साइक्लोन फॉर्मेशन पे भी इसका इन्फ्लुएंस है। अब देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समुद्र से कंट्रोल होती हैं, जैसे कि वेदर। समुद्र से आपको पता है जब मानसून बनता है तो समुद्र से जो पानी है वो क्लाउड में फॉर्म होते हैं और उसके बाद मानसून बनता है। इसी तरीके से जब बहुत ज़्यादा मरीन हीट वेव चलती हैं तो इनका जो मानसून डेवलपमेंट साइकिल है वो चेंज हो जाता है और जो साइक्लोन फॉर्मेशन है वो होने लग जाता है। पानी में भी साइक्लोन बनता है और उसके साथ साथ जो टेम्परेचर है उसका राइज होना भी इंक्रीज हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि ये जो ओशन वार्मिंग है ये सिर्फ सरफेस पे नहीं है, उसके अंदर भी ऐसा हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बोला, यहाँ तक कि 2000 मीटर्स तक जो हीट कंटेंट है वो फैलता जा रहा है। और धीरे धीरे ऐसा बोला जा रहा है कि शायद 20 ईयर्स या 25 ईयर्स के बाद ये और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, यहाँ तक कि इसका ऐसा हो जाएगा कि ये जो उसका तल है वहाँ तक पहुँच जाएगा ये टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि कितना करंट रेट ऑफ इंक्रीज़ क्या है, तो ये 4.5 ज़ेटा जूल्स है पर डिकेड पे, हर 10 साल पे ये इंक्रीज़ हो रहा है। और ऐसा बोला जा रहा है कि जो टेम्परेचर है ये आपका 3.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम ये देखें कि क्या इसका इम्प्लीकेशन है मरीन इकोसिस्टम पे या सी लेवल पे, तो इसका जो इम्प्लीकेशन है वो ये है कि इसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग हो रही है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि डिस्कलरिफिकेशन हो रहा है, तो वो उसको हम बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग हो रही है, सी ग्रास डिस्ट्रक्शन हो रहा है, एंड केल्प जो फॉरेस्ट है, जो समुद्र के अंदर का केल्प फॉरेस्ट होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है। इसके अलावा फिशरीज सेक्टर्स पे बहुत ज़्यादा इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है। हीट कंटेंट जो है उसकी वजह से, जब हीट कंटेंट इंक्रीज़ होता है ओशन का, तो उसके साथ साथ सी लेवल राइज हो जाता है, मतलब जो पानी का लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो उससे बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं, हाई वेव्स आने लगेंगे, हाई टाइड रहेगा, ठीक है। और ये और बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है। तो जिनके घर किनारे पे बने हुए हैं, बीचेस पे बने हुए हैं, या जो भी चीज़ें बीचेस पे हैं, उनको बहुत ज़्यादा खतरा इससे बढ़ सकता है, ठीक है। हमारा लैंड जो हमारा लैंड वो वापस से सी में जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इसके इम्प्लीकेशंस हैं, ठीक है। धीरे धीरे छोटे छोटे इम्प्लीकेशंस होते होते ये बड़े होते जाएंगे।
इसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो थर्मल एक्सपेंशन है, ठीक है, वाटर अकाउंट्स का, ये हाफ ऑफ द सी लेवल हो रहा है, हर बार हाफ ऑफ द सी लेवल बढ़ता जा रहा है इंडियन ओशन का, ठीक है। और इसकी वजह से ग्लेशियर स्मेल्टिंग एंड सी आइस मेल्टिंग भी एक अगेन ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसमें भी ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सी लेवल टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कहीं ना कहीं ये जाकर ग्लेशियर्स पे इम्पैक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है, बिकॉज वी ऑल आर कनेक्टेड, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट ग्लेशियर्स पे भी पड़ेगा। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि इससे और ज़्यादा क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो इससे सबसे ज़्यादा जो बेसिक इम्पैक्ट है वो ये है कि जब सी राइज टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, सी टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो ऑटोमेटिकली जो लैंड टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज़ होगा। सी लेवल अगर इंक्रीज़ होगा तो उसकी वजह से वाटर लेवल इंक्रीज़ होगा और जो हमारा लैंड है वो वाटर में जाने के उसके ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। उसके साथ साथ हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होगी, डिसरप्शन होगा आपके ओशन में, और उसकी वजह से जो सी लाइफ है उनको बहुत ज़्यादा मेजर हार्म होगा। उसके साथ साथ जो वेजिटेशन है, सी वेजिटेशन जो है, उन पे भी बहुत ज़्यादा इसका हार्म होगा। तो ये सारे इम्पैक्ट हैं सी राइज के इंक्रीज़ होने का। अगर हम बोलते हैं कि सी लेवल इंक्रीज़ हो रहा है या सी टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो ये सारे इम्पैक्ट होंगे इस पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।